हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप 2 के इंटर की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। पहले दो जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट, वो पिछले वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो पहले वो देखना, उसके बाद में ये वीडियो देखना। इस वीडियो में मैं आपको EIS-SM और FM ECO की स्ट्रैटेजी बताऊँगा, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो हमारा जो थर्ड सब्जेक्ट है ग्रुप 2 में वो होता है EIS और SM। ओके, 50-50 मार्क के दोनों सब्जेक्ट्स होते हैं, इतना तो आपको पता होगा। ओके, एक चीज़ इतना समझ लो, EIS और SM लास्ट 1.5 डेज में आप पूरा नहीं पढ़ सकते हो। ओके, इतना समझ लो कि EIS और SM आप 1.5 डेज में नहीं पढ़ सकते। अगर आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपको ये नहीं पता होगा कि 1.5 डेज कितने इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपका अपना सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपको पता होगा कि कितना स्ट्रेस होता है 1.5 डेज में। ओके, तो मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि EIS और SM 1.5 डेज में तो नहीं होगा, पूरा तो नहीं होगा। ओके, तो उसको पढ़ना कैसे वो देखते हैं। फर्स्ट हम लोग जाते हैं हमारे EIS में। ओके, EIS में जो 5 चैप्टर्स हैं। ओके, थर्ड या सेकंड चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है, मेरे हिसाब से थर्ड चैप्टर है, तो उसको तो छोड़ ही दो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर वो पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ो तो कोई मतलब नहीं है। उसमें अगर डेटा वेयरहाउस करके क्वेश्चंस है, डेटा एनालिटिक्स के क्वेश्चंस है, वो पढ़ लेना, और ऑडिट रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस है, ओके, वो पढ़ लेना। ठीक है, ऑडिट रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट 1-2 इंपॉर्टेंट है तो वो पढ़ लेना बस। उसमें अगर आपने पूरा चैप्टर भी छोड़ दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपके पास बचे कितने चैप्टर, 1, 2, 4, 5। ओके, 4 चैप्टर पूरा पढ़ना, क्योंकि 4 चैप्टर में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी है। आपको ई पेमेंट्स है, वो सब एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, और उसमें आपको वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग जो आपका अभी चल रहा है, जो आपका अभी एप्लीकेबल है, इस नेचर में जो एप्लीकेबल है, उसके बारे में वो 4th चैप्टर बताता है। तो उसके रेलेवेंट क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ओके, 5, 2 और 1, ठीक है, इसमें भी आप ऑलमोस्ट पूरा पढ़ लो, ठीक है, 90% पढ़ा तो भी चल जाएगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने क्वेश्चंस आपको मिनिमम पढ़ने पड़ेंगे। 70 से 80 क्वेश्चंस तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ओके, EIS में, सिर्फ EIS में अगर आपने 70 से 80 क्वेश्चन पढ़ लिए तो आप मोस्टली आपका अपना पूरा पेपर ख़त्म कर लोगे। 35 मार्क्स का आपको थियरी आता है, आप 30 या 25 मार्क्स तक तो अटेम्प्ट कर लोगे। ये मैंने भी किया है, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने 70 से 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिए तो आप 30 या 25 मार्क्स का पेपर कर लोगे। ओके, तो आप EIS में इतना याद रखना, पूरा कभी पढ़ने बैठना ही मत। ओके, पूरा कभी बैठने जाना ही मत। ओके, 70 से 80 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो करना। इंपॉर्टेंट में पहली बात, जो अमेंडमेंट्स आए हैं, ओके, वो टाइप के क्वेश्चन तो प्रॉपरली करना। अमेंडमेंट जो भी क्वेश्चन आया जो MTP RTP में है वो तो पक्का करना। ओके, सेकंड, अगर आप कोई भी क्लासेस लिए होंगे तो उसमें आपको बताया होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, वो ज़रूर करके जाना, क्योंकि उनके भी एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से वो आपको बता रहे, तो चांसेस ये भी है कि उनके एक्सपीरियंस के भी आपको वैल्यू मिल जाए। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने क्लासेस में कोई लिया हो तो आपको पता होगा, तो वो पढ़ के जाना। ओके, मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा, बट यूट्यूब में आप देख सकते हो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किसने डाले हैं। ओके, आप सिर्फ एक बार रिफ़र कर सकते हो। अगर आपके 70-80 क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे क्या लेना है तो आप उसमें देख लेना, वो आपको बता देंगे। अगर किसी का लॉजिकली लगे कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट हो सकता है तो वो पढ़ के जाना। ओके, ज़्यादा एक्सटेंड मत करना। यूट्यूब में देखने जाओगे सब लोग अपने अपने हिसाब से क्वेश्चंस बताएंगे। ओके, तो मैं आपको बोलूँगा 70 से 80 अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस मत लेना। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 1.5 डेज में 70 से 80 क्वेश्चन करना ही बहुत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि SM और EIS दोनों थियरी है। ओके, तो पूरी थियरी को याद रखना इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। ओके, और अगर आपने बहुत बार रिवाइज नहीं किया हो, EIS SM अगर आपने 3-4 बार रिवाइज नहीं किया हो तो आपको लास्ट डे में रिटर्न नहीं होगा। ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 70 से 80 क्वेश्चन मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मत लेना। ओके, 70 से 80 क्वेश्चन पढ़ लिए। ओके, अब ये 70 से 80 क्वेश्चन आपको पढ़ने कैसे हैं वो देखो।
ओके, वो आपने निकाल तो लिए कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट, पढ़ने कैसे, इसका आपको एक समरी नोट बनाना पड़ेगा। ओके, जितने भी क्वेश्चंस हैं 80 के 80 क्वेश्चंस आपको समरी टाइप बनानी पड़ेगी। समरी टाइप कैसे, अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको 5 पॉइंटर्स दिए हुए हैं, तो वो 5 पॉइंटर्स के आपको समरी बना देनी है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है और इसमें ये 5 पॉइंट है। कुछ अंदर मत लिखो, सिर्फ पॉइंटर याद रखो और उसके एक्रोनिम्स बना दो, जो भी आप वो वर्ड्स बनाते हैं ओके वो बना दो, ठीक है। तो 70 से 80 क्वेश्चन में 40, 45 या 50 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसमें आप ये सब बना पाओगे, और इसमें नहीं भी बना पाओ तो उस हिसाब से उसको छोटा कर दो, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लो। और लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको एक एक्चुअल में बुक बनानी पड़ेगी, इसके लिए 100 या 150 पेज की बुक बनानी पड़ेगी जहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ समरी हो, क्योंकि 1.5 डेज़ में अगर आपके 70-80 क्वेश्चन पॉइंट्स में हो ना तो आप इजीली 4 से 5 घंटे में इसको निपटा सकते हो। ओके, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा EIS में तो आपको लिटरली समरी नोट्स बनाने पड़ेंगे। ओके, नहीं भी बनाओगे तो मैं बताता हूँ इशू क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रुप 2 ही दे रहे हो, ओके ग्रुप 2 दे रहे हो तो आपका थर्ड पेपर है EIS SM। ओके, थर्ड पेपर मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपका 10 तारीख को पेपर चालू हो रहा है, ओके तो आपने समझो 4 तारीख को रिवाइज करके रख दिया EIS, समझ गए। 4 तारीख लास्ट पेपर आपने EIS SM ही पढ़ा क्योंकि आपको नहीं आता है तो आपने ज़्यादा लास्ट रिविजन उसी का किया। उसके बाद में आपने 5 से लेकर 9 तारीख तक तो एडवांस अकाउंट्स करोगे, ऑफकोर्स सी बात है 4 या 5 दिन तो आप अपने एडवांस अकाउंट्स को ही दोगे, ठीक है। फिर 10 को आप एग्ज़ाम लिख के आओगे, 10 और 11 को तो आप अपना नेक्स्ट पेपर जो होगा वो ऑडिट पढ़ोगे, 12 को आप एग्ज़ाम दोगे, 12 की रात को आप अपना क्या करोगे EIS और SM लेके बैठोगे, राइट, सही। ओके, तो अब देखो 4 को आपने पढ़ा, 12 को आप वापस लेके बैठ रहे हो, तो कितने दिन हो गए आपके एक्चुअल, कम से कम 8 से 9 दिन हो गए। ओके, 10 दिन समझ लो, 10 दिन हो गए आपने उसको रिवाइज नहीं किया है। ओके, बुक भी नहीं खोली है EIS SM की। तो जब आप 10 दिन तक एक चीज़ को नहीं रिवाइज करते हो ना तो वो ब्लैंक हो जाता है, ठीक है। बहुत हार्डली थोड़ा बहुत रिटेन रहेगा, पूरा रिटेन तो बिल्कुल नहीं रहेगा क्योंकि आपने ऑडिट भी थियरी पढ़ी है, एडवांस अकाउंट्स में AS की भी थियरी पढ़ी है, तो आपको रिटेन तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा। ओके, जो आपको पॉइंट्स याद रहेंगे वो हो जाएगा, अदरवाइज तो 90% ऑफ द जो पूरे चैप्टर्स हैं वो आपको याद नहीं रहेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि समरी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास समरी होगी ना और जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको इतना ही पता कि हाँ भाई 70-80 क्वेश्चन ही करने हैं, 70-80 क्वेश्चन 4 से 5 से 6 घंटे मैक्स। जब अगर आपको पढ़ाई स्लो होती हो तो 6 घंटे मैक्स, तो आपका माइंडसेट बैठ जाता है कि हाँ भाई 6 घंटे EIS SM के लिए, मतलब आपका जो रात का टाइम है वो आप EIS को दे दो, अगला दिन पूरा SM को देना है और MCQs करने, ठीक है। तो इसीलिए EIS का मैंने जो आपको बताया स्ट्रैटेजी वो ज़रूर इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि SM का अगर आप अपनी मर्ज़ी से करो तो कोई बात नहीं, EIS में जैसे मैं आपको बताया 70 से 80 क्वेश्चन कैसे आपको करना है उस हिसाब से, ठीक है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब मैंने 70 से 80 क्वेश्चन किए इस अटेम्प्ट में, मैंने 26 मार्क का लिख के आया हूँ थियरी में। ओके, 26 मार्क का मैं लिख के आया हूँ और अच्छे से लिख के आया हूँ। 4 मार्क का मैंने तुक्का लगाया। ओके, 4 मार्क का मैंने तुक्का लगाया, बाकी मेरे को 5 मार्क का नहीं आता था तो मैंने वो छोड़ दिया। 4 मार्क का मैंने 70 से 80 क्वेश्चन में डाले हुए थे बट वो पढ़ के नहीं गया, मेरी गलती थी। तो 4 मार्क का तो मेरे को ऊपर पर से कुछ आता था, मैं थियरी में लिख दिया। 26 मार्क का मैं पूरा लिख के आया हूँ। ओके, तो ये 70 से 80 क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। कैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, पास्ट पेपर्स भी उठा सकते हो, पास्ट पेपर्स MTPs RTPs उसको उठाओ। ओके, उसमें जो भी कॉमन क्वेश्चन होंगे वो तो गारंटी आपको लेनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके हाई चांसेस है कि आ जाए। ओके, CBS रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। आपका क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो सब मॉड्यूल्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आने ज़रूरी है, मतलब वो इंपॉर्टेंट में आते हैं। ओके, और जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसमें ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस वो सब है, रिस्क मैनेजमेंट है, उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आने ज़रूरी है। ओके, आपको पता होगा, आपने पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं है। ओके, तो इसलिए EIS में मैंने आपको जो जैसे बताया 70 से 80 क्वेश्चंस
ठीक है, कैसे पढ़ना है उस हिसाब से आपको पढ़ना है। ओके, अभी हम लोग जाते हैं हमारे एसएम में। अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एसएम। ओके, एसएम में हमारे हैं 8 चैप्टर्स। एसएम तो पूरा ही पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं बोलूँगा मैं। एसएम अगर आपने पूरा नहीं पढ़ा तो अब मैं बोल रहा हूँ आप ईएएस चाहे 70-80 करो या पूरा करके जाओ, आप इसमें पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि ईएएस रिटेन करना इम्पॉसिबल है। एसएम आप इजीली रिटर्न कर लोगे, क्योंकि आपके बिजनेस नॉलेज के ऊपर ही रहता है वो, और आपका नॉर्मल लैंग्वेज में पूरा का पूरा, तो आपको ये चीज़ आराम से रिटेन भी हो जाती है। ओके, तो पहले तो आप फर्स्ट सेकंड चैप्टर शायद सबसे बड़ा है, सेकंड या थर्ड चैप्टर उसको छोड़ दो। फर्स्ट से 7 चैप्टर जो सबसे छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे नहीं बट 8 से 10 पेज है, तो वो कर लो। और बाकी जो आपका जो सेकंड या थर्ड चैप्टर जो सबसे बड़ा है उसको आप लास्ट में करो, बट 8 के 8 चैप्टर करना ज़रूरी है। एसएम में अगर आपने 8 चैप्टर नहीं पढ़े तो मैं तो गारंटी आपको देता हूँ किस्मत से आप पास हो जाओगे, अगर आप अदरवाइज पास नहीं होगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एसएम तो आपको पूरा का पूरा करना ही है। ईआईएस में जैसे मैंने आपको बताया वो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। एसएम में तो आपको कुछ मैं दे भी नहीं रहा कि ये यूज़ करो वो यूज़ करो, डायरेक्टली पूरा 8 चैप्टर्स पढ़ो, आपका काम हो जाएगा। ओके, अब हमारा आता है एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ पहले तो मॉड्यूल के कर लो जितने भी हैं उतने। सेकेंड, मैं एक पीडीएफ का नोट दे रहा हूँ। ओके, पीडीएफ दे रहा हूँ लिंक में। ओके, शायद एसवीसी करके कोई तो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म है, सॉरी क्लासेस हैं, तो उसके रिलेटेड एक पीडीएफ है। मैंने गूगल में सर्च मार के लेके आया, तो वो पीडीएफ में दे रहा हूँ। उसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब भगवान जाने उन्होंने कितने एमसीक्यूज़ बना के रखे। ईआईएस के 5 चैप्टर्स के, ओके, और एसएम के 8 चैप्टर्स के, 13 चैप्टर्स के उसमें एमसीक्यूज़ है। ओके, बहुत सारे एमसीक्यू, अगर आप मॉड्यूल भी नहीं पढ़ के जाओ और अगर आप यही कर लो तो बहुत हो जाएगा। बट मैं आपको पहले ही बोलता हूँ कि पहले मॉड्यूल करना, उसके बाद में इसमें जाना, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं। मतलब 100 एमसीक्यूज़ तो हर चैप्टर में उन्होंने बना के दिए हुए। तो मैं आपको यही बोलूँगा पहले मॉड्यूल कर लो, पूरा ख़त्म कर लो, टाइम बचे तो ये करना। ओके, इसका गो थ्रू कर लेना, नहीं बचता है फिर भी ऊपर से तो चले जाना। 100 तो आप नहीं कर पाओगे, मैं बोलूँगा एसएम स्टार्ट करना फिर ईआईएस करना। ईआईएस में बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, एसएम में कम एमसीक्यूज़। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ईआईएस और एसएम इस तरीके से ही पढ़ना ज़्यादातर आपको फ्रूटफुल होगा। अदरवाइज़ आपको चांसेस है कि आपको रिटेन ना हो। मैं ये नहीं कहता कि ज़रूरी है कि रिटेन नहीं होगा, 99% है कि नहीं होता है, क्योंकि बहुत थियरी हो जाता है और लास्ट 1.5 डे में इतनी थियरी पढ़ना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। प्लस अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको ग्रुप 2 की स्ट्रैटेजी दे दी कि अगर आपने ग्रुप 2 ही दे रहे हो तो ईआईएस कितना टफ हो जाता है, 10 दिन के बाद में आप रिवाइज करते हो। आप अगर दोनों ग्रुप दे रहे हो, ठीक है, दोनों ग्रुप का आपका एग्ज़ाम चालू होगा शायद 1 तारीख से। ओके, उसके पहले आपने 4 दिन आपका अकाउंट्स पढ़ा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 26 से आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, 26 के पहले आपने कौन सा रिवाइज किया होगा? फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ आपने 25 को रिवाइज किया होगा, ईआईएस एसएम लास्ट आपने 25 को रिवाइज किया है। उसके बाद में तो आप रिवाइज कर ही नहीं पाओगे। 26, 27, 28, 29, 30। ओके, मार्च अप्रैल ख़त्म, तो 5 दिन आप अकाउंट्स को दो या 4 दिन दो। ठीक है, 26 को आपने फॉर एग्जांपल एसएम और ईआईएस रिवाइज किया लास्ट बार। ठीक है, तो 26 के बाद में 1 तारीख को आप अपना एग्ज़ाम दोगे, 3 को आप अपना एग्ज़ाम दोगे, 5 को एग्ज़ाम दोगे, 9 को एग्ज़ाम दोगे, ओके, 11 को एग्ज़ाम दोगे, 13 को एग्ज़ाम दोगे और 15 को आपका ईआईएस और एसएम एग्ज़ाम आएगा। ठीक है, तो आप खुद ही काउंट कर लो कितने डेज हो जाते हैं। 26 को आपने किया, 15 को आप वापस रिवाइज कर रहे हो, ऑलमोस्ट 20+ डेज आपके हो जाते हैं, आपने ईआईएस एसएम को छुआ तक भी नहीं है। तो जब आपका इतना गैप हो जाता है ना, तो आप रिटेन नहीं कर पाते। प्लस आपके इसमें कितने सारे कॉम्प्रिहेंसिव आपने रट्टा मारे होंगे, याद किए होंगे। लॉ आपका आ गया, आपका ऑडिट आ गया, आपका दोनों अकाउंट्स में एएस आ गए, कॉस्टिंग में भी थियरी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में भी थियरी है। तो आपका थियरी इतना हो जाता है कि ईआईएस एसएम तो गुल हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बोलूँगा ईआईएस जैसे मैंने आपको बताया 70 से 80 क्वेश्चन मैक्स। ओके, उसमें आपको जो चार्ट के क्वेश्चंस है, ओके, आपको कुछ बनाना रहता है, राइट, फ्लो चार्ट
नहीं भी आया तो भी चलेगा, 5 मार्क का आएगा। उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर आप क्या बोलते हैं इसी फील्ड में और टेक्नोलॉजी की फील्ड में आपको बहुत सारा इंटरेस्टिंग लगता है तो आपके लिए ईजी होगा। अगर आप नहीं हो तो आपके लिए ईजी नहीं होगा। तो मैं यही बोलूँगा अगर आपको चार्ट नहीं भी समझे तो इट्स ओके, आप बाकी 70 से 80 क्वेश्चन अगर आप करके जाओ तो 25 से 30 मार्क आप आराम से लिख पाओगे, ठीक है। और बाकी अगर आपको 5 मार्क नहीं भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट एसएम पूरा पढ़ के जाना। एसएम 35 मार्क का है, 35 मार्क पूरा लिख के आना, और एमसीक्यूज जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से। तो अगर आप 30 में से एमसीक्यूज में से 20 लेके आ गए, आपके 35 मार्क के एसएम में से आपने 20 लेके आ गए, ठीक है, और ईआईएस के आपने 25 मार्क का ही सॉल्व किया, आपको 10 भी आया तो भी आप पास हो रहे हो ना, राइट। 25 में से 10 बोल रहा हूँ, 35 में से 20 बोल रहा हूँ, 30 में से 20 बोल रहा हूँ, मतलब मिनिमम से मिनिमम तो भी आपको 50 आ रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा इस तरीके से पढ़ो ताकि आपको रिटेन भी हो और आपका पेपर भी अच्छा जाए। पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, 3rd चैप्टर देखो ही मत। मैंने भी नहीं देखा तो कुछ नहीं होता है उसमें, नया कुछ आएगा ही नहीं। तो मैं यही बोलूँगा। और मुझे मार्क्स आए थे जिस अटेम्प्ट में मैं पास हुआ 55, ओके, जिस अटेम्प्ट में फेल हुआ उसमें मुझे 44 आए थे। तो मैं यही बोलूँगा कि यह सिस्टम आपको इस तरीके से पढ़ना है। आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आप एक्चुअली में पास हो जाओगे, ठीक है। अभी हम लोग जाते हैं एफएम और इको जो हमारा लास्ट है। अब आते हैं हमारा लास्ट सब्जेक्ट है जो कि है एफएम एंड इको, ओके। देखो अभी तक जो भी आपने पूरा वीडियो देख लिया है, ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोलता कि मेरे स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, आपको अगर अप्लाई करनी है आपकी मर्ज़ी, लेकिन जो भी आपको मैंने नोट्स बताए हैं किस तरीके से पढ़ना है, किस वीडियो देखना है, वो ज़रूर देखना। मेरी तरीके से मत पढ़ो, 70-80 क्वेश्चन आपको नहीं कर रहे, इट्स ओके, आप 100 करो 150 करो पूरा करके जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। बट जो आपको मैंने तरीका बताया, ये वीडियो देख के जाना, ये वीडियो देख के जाना, ये क्वेश्चंस करके जाना, पीडीएफ नोट्स पढ़ के जाना, वो ज़रूर करना, क्योंकि उसमें आपको आराम से ईजीली हो जाएगा। आप अगर फॉर एग्जाम्पल 9 चैप्टर जो है ऑडिट का, वो पूरा 11 चैप्टर सॉरी ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़, वो अगर आप क्या बोलते हैं मॉड्यूल से करने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जो मैंने पीडीएफ दिया है उसमें आपको पॉइंट वाइज दिया हुआ है, इजीली आपका हो जाएगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेरी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है नहीं करनी है आपके ऊपर है, बट जो आपको मैं नोट्स बता रहा हूँ किस वीडियो को रेफर करना है वो बता रहा हूँ, वो ज़रूर देख के जाओ, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। अभी हम लोग जाते हैं हमारा एफएम और इको में, ओके। इको आता है हमारा 40 मार्क का, एफएम आता है हमारा 60 मार्क का, ओके। फर्स्टली एफएम में आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत सही होना चाहिए, ओके। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपका पूरा हो जाना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं पता है एफएम नहीं कर पाओगे, कुछ भी हो जाए। मेरे अटेम्प्ट में मुझे आए थे 64 या 65, आई डोंट रिमेंबर, ओके। इसमें एग्जामिशन आई थी मुझे इतना पता है, जिसमें मैं पास हुआ था। लोग कह रहे थे कि यही पेपर टफ गया है, ओके। मैं पास क्यों हुआ और एग्जामिशन क्यों हुआ, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ठीक था। तो एफएम और इको में अब एफएम में आपका कॉन्सेप्ट तो ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, आपने पढ़ा हुआ नहीं है और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप नए सम्स भी नहीं कर पाओगे। जिस पेपर को लोग टफ बोल रहे थे एक्चुअल में उनके लिए टफ होगा, मेरे लिए नहीं था। और क्यों नहीं था, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस किए थे उसके रिलेटेड ही सिर्फ थोड़ा एक ट्विस्ट आ गया, थोड़ा एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया जिससे वो थोड़ा ट्रिकी हो गया, बस सम्स इतने ही डिफ़िकल्ट थे, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, ओके। तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपका बहुत सही होना चाहिए। और अगर आपका नहीं है तो मैं आपको बोलूँगा नितिन गुरु सर है, ओके, उनका नाम ही नितिन गुरु है, ओके। उनका यूट्यूब में वीडियोज़ है, पूरा 8 या 9 या 10 घंटे का, भगवान जाने कितना है, 8 से ज़्यादा घंटा है, मेरे को इतना पता है, ओके। उस वीडियो में उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिया। और अगर आपको एफएम पढ़ना है ना, इससे बेटर कोई नहीं है। मैं खुद बोलता हूँ, जेके शाह का होके बोलता है इससे बेटर सर आपको अगर एफएम में मिल जाए, मेरा नाम सौरभ नहीं, सिंपली मैं आपको बोलता हूँ। तो इनके वीडियोस आप देख लो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपका आप कोई भी सम कर लोगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ यूट्यूब में अगर आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है तो नितिन गुरु सर करके नितिन गुरु सर के वीडियोज़ है यूट्यूब में, वो सर्च मारना, उसमें एफएम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, एफएम एंटायर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज वैसा कुछ वीडियो होगा, वो पूरा देख लेना, 8 से 10 घंटे का वीडियो होगा, ओके। और सेकेंडली एफएम में जब आओगे तो उसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ओके। क्वेश्चन आंसर्स तो आपको प्रैक्टिस करना ही है, जो प्रैक्टिकल समझे वो तो प्रैक्टिस करनी है।
फर्स्टली कैसे प्रैक्टिस करोगे, मॉड्यूल पूरा निपटा दो, मॉड्यूल में जितने भी सम्स हैं उसको तो आपको पूरा ख़त्म करना ही है। ओके, सेकेंडली इन्हीं सर का आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके पीडीएफ मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, इनके टेलीग्राम पे। ओके, आप इनको अप्रोच भी कर सकते हो व्हाट्सएप में, इनके 2-3 वीडियोस में इन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको उन पे से सॉल्व करने हैं। मेरे पास अगर पीडीएफ हुआ तो मैं आपको लिंक दे दूंगा उस पीडीएफ का, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। नहीं हुआ तो आप इनके टेलीग्राम पे जाके भी ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकाल सकते हो। ओके, तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस में पूरे चैप्टर्स के 30-30, 25-25 क्वेश्चंस है, वो अगर आपने सॉल्व कर दिया तो एफएम तो आप आराम से पास हो जाओगे, क्योंकि उसमें पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जो कॉन्सेप्ट नहीं भी है, जो ट्रिकी हो सकते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ओके, और आपका कॉन्सेप्ट ही वीक है तो इन सर का वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट आराम से पास हो जाओ, मतलब कॉन्सेप्ट आप आराम से याद हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा एक्चुअल में। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि एफएम में अगर आपको पास होना है, एक तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, सेकंड आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व होने चाहिए। मॉड्यूल पहले कर लेना। ओके, एमटीपीज आरटीपीज अगर आपको टाइम मिले तो करना। ओके, नहीं भी होना, अगर आपने ये कर लिया तो इसमें एमटीपी आरटीपी इंक्लूडेड होती है। ओके, तो आपके हिसाब से मेरे पास जो होगा वो इस अटेम्प्ट का होगा, मतलब 2022 का होगा। तो आप क्या करना, इनके टेलीग्राम पे जाके जो नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस आए होंगे 23 के लिए, जो इस अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट होगा, वो देख लेना। ठीक है, मेरे पास जो होंगे वो 2022 का होगा, मेरे पास हुआ तो मैं लिंक ज़रूर डाल दूंगा, तो आप वो भी रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो एफएम का हो गया, हमारा आ गया अभी नेक्स्ट इको। ओके, एफएम में एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो होता है 20 मार्क की थियरी। ओके, 99% स्टूडेंट इसको इग्नोर करेंगे। क्यों? बोलेंगे कि हाँ प्रैक्टिकल है, थियरी क्या पढ़ना होता है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ कि एफएम में 10 मार्क्स श्योर शॉर्ट है, एक बार का आएगा ही। 10 मार्क्स एक क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट मैं आपको लिख के देता हूँ, बाहर का आएगा ही। हर एग्जाम में आया, हर अटेम्प्ट में आया, जितने अटेम्प्ट मैंने दिए उसमें आया, जितने अटेम्प्ट लोगों ने दिए उसमें आया। ओके, तो बाहर का इन द सेंस मॉड्यूल में तो हैगा ही नहीं। आपने जितने भी क्वेश्चंस रिफर किए, आरटीपी एमटीपी में भी कौन सा पुराना एक आधा क्वेश्चन होगा जो कि आया होगा बाहर, इन द सेंस वही होता है, आरटीपी एमटीपी में होता है। ओके, तो इसलिए मैं बोलूँगा ये 10 मार्क फिर आपका छूट जाता है। मेरा छूट गया था इस अटेम्प्ट, जिस अटेम्प्ट में पास हुआ 65 भी आया था उसमें भी छूट गया था, और जिसमें फेल हुआ था उसमें भी छूट गया था। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा थियरी में 1 चैप्टर या 2 चैप्टर है थियरी के, नहीं पढ़ना है, याद नहीं हो रहा है, नितिन गुरु सर का वीडियो है पूरा। ओके, उठाओ, उनके 2 वीडियोज़ है, वो देख लो, आप इजीली कर लोगे। वो आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली बता देते हैं कि हाँ भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, ब्रोकरेज से रिलेटेड, आर्बिट्राज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे या कुछ होंगे, और वो सब आपको पता चल जाएगा। वो पढ़ लो, बहुत हो जाएगा। ठीक है, थियरी छोड़ के मत जाना, एटलीस्ट एक फर्स्ट चैप्टर करके जाना। सेकेंड चैप्टर अगर आप लास्ट में अभी वीडियो देख रहे हो तो आप सेकेंड चैप्टर थोड़ा बड़ा है, फर्स्ट चैप्टर छोटा है, फर्स्ट तो करके जाना। ठीक है, क्योंकि थियरी छोड़ के जाओगे तो आपका चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है कि आप एक क्वेश्चन छोड़ के आओगे, मतलब 60 में से आप 50 मार्क का ही 60 में से आप 50 मार्क का ही लिख पाओगे। ओके, और वो भी कब, जब आपने पूरा एफएम किया हो और अच्छे से किया हो। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी किया हो तो 60 में से आप पता नहीं, भगवान जाने आप कितना कर लोगे। तो इसलिए थियरी इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो करके जाना, एक चैप्टर पढ़ के जाना। सेकंड नहीं भी हो, मतलब आपके पास टाइम ना हो, तो फिर इग्नोर मार सकते हो। मैं तो क्या बोलते हैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर टाइम नहीं हो तो छोड़ देना, अदरवाइज बाकी पूरा करके जाना। ओके, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में प्रॉब्लम हो, सम्स कैसे कर रहे हैं, नए नए सम्स भी आएंगे। ओके, अमेंडमेंट्स आए हैं, मतलब एफएम में नए क्वेश्चंस के अमेंडमेंट्स आया, उसकी भी वीडियो है इनके पास, उनकी भी वीडियो है, वो देख लेना, आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग जाते हैं हमारे इको में, उसमें क्या करना है वो बता देता हूँ। तो इको आपका आता है 40 मार्क का, उसमें भी आपके 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ओके, एक होती है आपकी थियरी क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए मैं आपको यही बोलूँगा, सिंपली बोलूँगा, आप अगर आपने हाथ से तो सॉल्व करना ही है, बट हाथ से सॉल्व करने से पहले नितिन गुरु सर का
एक वीडियो है जिसमें वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके देते हैं। मॉड्यूल में जितने भी इकोनॉमिक्स में जितने भी प्रैक्टिकल सम है वो पूरे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, अगर आप इनका वीडियो देख लोगे तो आपको चाहे कोई दूसरी तरीके से भी सम आ जाएगा ना, आप कर लोगे। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा, चाहे आपने कर लिया हो अभी तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हो गए हो, इनका वीडियो देखना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्चुअली बता भी देंगे कि ये सम किस वजह से हो रहा है, ओके। अगर आप इस तरीके से कुछ नया सम आ गया तो कैसे करोगे। एफएम में मैं इसीलिए पास हुआ हूँ, एफएम में मुझे इसीलिए एग्जामिशन आया क्योंकि उन्होंने एक सम के बारे में एडिशनल पॉइंट बताया था कि इस तरीके से आ गया तो क्या होगा, और उसी तरीके से आ गया था, ठीक है। अगर आपको क्या बोलते हैं, अगर प्रूफ भी करना है तो क्वेश्चन नंबर 4 है शायद, जिसमें वो कंपनी के बारे में 12,000 रुपया अगर प्री टैक्स हो वो पूछा था, और 12,000 रुपया पोस्ट टैक्स हो वो पूछा था, ठीक है। तो वो क्या क्या होगा उसके आगे, वैसा कुछ पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्टली क्वेश्चन नंबर 4 ही था, ओके। तो ये इसका अगर आप वीडियो देखोगे अच्छे से उनके, तो उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे सॉल्व करना है। तो फिर इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप एफएम में भी और इको में भी नितिन गुरु सर हैं, उनके वीडियोस देख लेना, ठीक है। मैंने इनके क्लासेस बिल्कुल नहीं लिए, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, जेके शाह में से क्लासेस लिए हैं, ठीक है। बट रिफ़र करने के लिए मैंने आपको कपिल गोयल सर बता दिए, मैंने आपको नीरज अरोरा बता दिया, ठीक है। मैंने आपको नितिन गुरु सर बता दिए, ठीक है। ये दोनों एडू 91 करके उनका क्लासेस है, इनका तो पता नहीं मुझे क्या क्लासेस है, बट इनका नाम है सीए कपिल गोयल करके, तो उनका है। तो मैंने किसी का क्लासेस नहीं लिया, बट इनका हेल्पफुल हुआ मेरे, जब मैं पास हुआ तो मैंने इनके वीडियोस देखे तो बहुत हेल्पफुल हुआ इसलिए। और एफएम और इको तो इनके वीडियोस देखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल पता होंगे और कुछ नया सम भी आ गया ना तो आप इजीली कर लोगे। तो इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, इकोनॉमिक्स में जब प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने जाओ पहले इनका वीडियोस देख लो, पूरे सम सॉल्व करके रखे उन्होंने वो पहले देख लो, उसके बाद में आप अपने हाथ से सॉल्व करो। तो प्रैक्टिकल 40 मार्क में से आपको प्रैक्टिकल आ जाएंगे 16 से 20 मार्क, ज़्यादा बोल रहा हूँ, शायद उसी रेंज में होते होंगे। और थियरी तो फिर आपको अपने हिसाब से पढ़नी है, ठीक है। थियरी आप जिस हिसाब से पढ़ो आपकी मर्जी, ठीक है। 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर में ज़्यादा थियरी होती नहीं है, आप उसका पॉइंट्स बना सकते हो, थोड़ा बहुत याद कर सकते हो। एफडीआई हो गया, एफआई हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ज़रूर याद करके जाना। बाकी पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है चारों, बट अगर आपको पास होना है ना तो एफएम और इको में आपको सिंपली इतना याद रखना, एफएम 60 मार्क का है, 60 में से अगर आपको 40 आ गए, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते 10 भी आ गए, मतलब 50-60 तो आ जानी चाहिए, इसमें 60 तो मिनिमम आ जाना चाहिए। ये तो स्कोरिंग है। एक हमारा अकाउंट स्कोरिंग है, एडवांस अकाउंट्स, उसमें 60 आना है, और एफएमई को उसमें 60 आ गया, तो बाकी आपका बचा कितना, 40 मार्क, 80 मार्क की तो बता, मतलब आपको दोनों बाकी जो 2 सब्जेक्ट्स हैं उसमें से पास होना है। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। एफएम का मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल इनको देख लेना, ओके। थियरी में आपको क्या बोलते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने चारों सब्जेक्ट बता दिए, आपको मैं लास्ट में थोड़ा बता देता हूँ कि 1.5 डेज़ में कैसे पढ़ना है, ओके। तो अभी देखो, मैंने आपको चारों सब्जेक्ट्स बता दिए, ओके। अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली ग्रुप 2 दे रहे हो, ओके, तो आपके पास बचे होंगे एटलीस्ट 30 डेज़ या 30 से 25 डेज़ तो आपके पास बचे, ओके। तो आप ऐसा कर सकते हो, 5-5 दिन सभी को दे सकते हो, ओके। और उसके बाद में लास्ट आप बोलते लास्ट 5 डे आपको अपने एडवांस अकाउंट्स को दे। तो आप स्टार्ट करो एडवांस अकाउंट से, फिर ऑडिट, फिर EISSM, FME को, आपका जो जहाँ पे आपको जैसे पसंद है उस हिसाब से करो। 5-5 दिन दो, ठीक है, और लास्ट 5 दिन आप एडवांस अकाउंट को दो, ठीक है। क्या ये ज़रूरी है कि आपको 12 से 14 घंटे ही पढ़ना है? नहीं भाई, मैं आपको ये खुद लिख के देता हूँ, इसका मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। मेरे पास एक ऐप है जिसका नाम है फोकस टू डू करके है, ओके। उसमें आपको टाइमिंग बता दूंगा। मैंने आज तक 8 से 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। उसमें आपको तो 6 घंटे तक ही दिखेगा, क्योंकि 1-2 घंटे मैं शायद उसको चालू नहीं करता हूँगा, ठीक है। 8 से 10 घंटे तक उसके ऊपर मैंने आज तक पढ़ाई नहीं की है। मैं आपको ना CA फाउंडेशन में की, ना CA इंटर में की, लेकिन 8 से 10 घंटे जब पढ़ाई की वो अच्छे से पढ़ाई की,
ठीक है। तो इसमें इतना इम्पॉर्टेंट है कि 12 से घंटे पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आपको जितने घंटे आप पढ़ रहे हो उसमें कितना वैल्यू निकालते हो वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इतना ही बोलूँगा, ये 5-5 दिन दे रहा हूँ ना, आपको शायद 4 दिन में हो जाए। मैं 5 दिन तो ज़्यादा दे रहा हूँ। 8 से 10 घंटे इज़ वेरी मच, मतलब अगर आप शिद्दत से पढ़ो ना 8 घंटे भी बहुत हो जाते हैं, लेकिन आप टाइम पास करते रहो तो फिर 12-14 घंटे भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे, ठीक है। इतना आप पढ़ भी नहीं पाओगे अगर आप टाइम पास करोगे। 8 से 10 घंटे में मैं तो अपना कर लेता था, आपका जिस तरीके से रिटेंशन पावर था उस हिसाब से होता होगा, बट 8 से 10 घंटे इज़ वेरी मच, ओके। तो 5-5 दिन दो, लास्ट डे में आप अपना निपटा सकते हो, ठीक है। अगर आप ग्रुप 1 और 2 दोनों दे रहे हो, ठीक है, तो आपका 1 तारीख को मोस्टली चालू होगा, 20 दिन बाकी है, ठीक है। 10 तारीख को शायद मेरा वीडियो आ जाएगा, उसके बाद में आपके 20 दिन बाकी है, ठीक है। तो देखो इसमें शायद आप EIS के लिए समरी नोट्स नहीं बना पाओ, बट फिर भी अगर आप बना पाओ तो बहुत सही होगा। EIS के लिए अगर आप समरी नोट्स बना पाओ तो, ठीक है। इसमें फिर आप अपने हिसाब से देख लेना, जैसे आपकी पढ़ाई हुई है उस हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका ग्रुप 1 हो गया हो और 20 दिन आप सिर्फ ग्रुप 2 के लिए दे रहे हो तो ठीक है, फिर आप 3-3 दिन दो या 4-4 दिन दो, आपके प्रेफरेंस पे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि 20 दिन में आपको पूरा रिवाइज करना है तो आपको ही समझना है कि 10 दिन आपको इसमें देने, 10 दिन आपको ग्रुप 1 में देने। बट इतना याद रखना, ग्रुप 2 का पहले पढ़ाई करना, क्योंकि फिर जब आप ग्रुप 1 की पढ़ाई करोगे तो आपका रिटेंशन अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली फिर अगर ऑडिट और या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है उसको आप डायरेक्टली भी जा सकते हो एग्ज़ाम पे देने के लिए। तो पहले ग्रुप 2 पढ़ना, फिर ग्रुप 1 पढ़ना, उल्टा पढ़ना, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम हो, 20 दिन दिया हो तो 3-4 दिन, जैसे आपकी मर्ज़ी उस हिसाब से। मैं आपको यहाँ पे टाइमिंग नहीं बताऊँगा कि कितने दिन में पढ़ना है, जैसे आपका रिटेंशन पावर, जैसे आपने प्लान किया है उस हिसाब से जाओ। बट जिस तरीके से मैंने क्या क्या यूज़फुल होगा, क्या क्या देखना है वो ज़रूर देख लेना और उस हिसाब से पढ़ लेना, तो आपका चांसेस ज़्यादा है कि आप पास हो जाओगे। इसमें इतना इम्पॉर्टेंट है कि पूरा पढ़ना कभी ज़रूरी नहीं है CA में, जितना पढ़ा है उसमें कितना अच्छे से पढ़ा है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं बोलूँगा जिस तरीके से मैंने बताया आप पूरी स्ट्रैटेजी मत अप्लाई करो, EIS की समरी मत बनाओ, लेकिन आपको 70-80 क्वेश्चन बोले तो 70-80 क्वेश्चन पढ़ के जाओ। 100 करना है आपके हिसाब से, लेकिन 100 फिर आपको याद रखना चाहिए कि 1.5 दिन में कंप्लीट करना है, तो उस हिसाब से प्लानिंग करो। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका 1.5 डेज कैसे जाएगा वो आपके प्लान के ऊपर है। नई प्लान बनाया आप नहीं कर पाओगे, लिख के देता हूँ, नहीं कर पाओगे। CA आपका पास होना पढ़ाई कितनी की उससे रेलेवेंट नहीं होता, आपका माइंडसेट कैसा है ना वो रेलेवेंट है, ओके। तो इस पे भी मैं आपको बताऊंगा क्या आप टिप्स यूज़ कर सकते हो अगले वीडियो में। इधर तक मैं आपको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सबके नोट्स, लिंक्स जो भी मैंने बोले वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, जिस हिसाब से करना है, मेरे हिसाब से करना है ठीक है, नहीं करना है आपके हिसाब से करो, बट जो जो भी नोट्स दिए हो उसको रेफ़र करना ताकि आपको यूज़फुल हो जाए, आपकी पढ़ाई में फटाफट हो जाए। और FM इको में तो नितिन गुरु सर को देखना ही, ऑडिट में कपिल गोयल सर और नीरज जोरो को देखना है। जो यूट्यूब वीडियोज़ के बारे में बताया है ना वो ज़रूर देखना, क्योंकि आपको बहुत हेल्पफुल होगा, मतलब ईजीली आप कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। मैंने आपको चारों सब्जेक्ट बता दिए ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 की भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा स्ट्रैटेजी की, उसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया था, तो मैंने उसको फेल होने के बाद में उसका क्या लर्निंग्स होते वो नहीं पता मेरे को। ग्रुप 2 में तो मैं फेल होके फिर ये जो मैंने इस्तेमाल किया वो मैंने आपको बताया। तो ग्रुप 2 का तो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव बता दिया, ग्रुप 1 मेरे पास इतना नहीं है, ठीक है। तो जितना मैंने आपको बताया है, जिसका लिंक मैंने आपको बोला है वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो देख लेना। कुछ और भी डाउट्स हो तो आप मेरे को टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी दे दिया है, उसमें आप पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी वीडियोस बोले हैं वो ज़रूर देखना क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, ओके। जिस तरीके से मैंने बताया वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। और अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी है, जो आपने प्लान किया है उस तरीके से ही जाओ, बट ये जो मैंने बोला है वो आप देख लोगे तो आपको यूज़फुल होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं देखना इट्स ओके, इट्स योर विश, ठीक है। आपको पास होना है, मैं तो पास हो चुका हूँ, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो। 20-30 दिन है, पूरा डाल दो। 8 से 10 घंटे अगर आप प्रॉपरली पढ़ लो तो उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
अभी आपको मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको ग्रुप 1 की स्ट्रैटेजी बताऊंगा। सो अगर आपने अभी तक वीडियो देख लिया है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिसको आपको देना है, जो भी दोस्त आपके CA कर रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।